अब निकालते हैं एफसीसी के अंदर फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, ठीक है। सो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर निकालते हैं, सीसीपी भी बोलते हैं, याद होगा बताया था। सो पहले होता कैसा है भाई, अपना ओपन स्ट्रक्चर इस तरीके से याद है, कॉर्नर पर एटम और फेस सेंटर्स पे एटम। फिर बनाते हैं स्पेस फील्ड जो ज़्यादा अच्छा देता है अपन को आइडिया, इस तरीके से बनाया था, याद है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर और देखो फेस सेंटर पे एटम रखे हुए हैं, ठीक है। ये फेस देखो फेस सेंटर पे एटम रखा है अपन ने यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने बताया था, जो याद रखना था और जो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी अपन को नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए, वो ये था, इन FCC क्रिस्टल सिस्टम द एटम एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल टचेस एटम ऑफ द एडजेसेंट फेस सेंटर्स। मैंने बताया था कि ये वाला एटम, कॉर्नर वाला एटम, एडजेसेंट फेस सेंटर मतलब इसका फेस कौन, 3 फेस हैं देखो इसके, एक ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला कनेक्टेड है। तो फेस सेंटर 1 2 3, समझ में आ रहा है। सो 1 2 और 3, इन तीनों से टच होगा ये वाला एटम, क्योंकि मैंने बताया था इन तीनों के ऊपर रखा होता है, अपने कहा था ABC लेयर, इन तीनों एटम के ऊपर रखा होता है ये, ठीक है। सो 3 को टच करेगा, यहां देखते हैं ये वाला एटम 1 2 3 इन तीनों के ऊपर रखा, देखो यहां दिख भी रहा है ठीक से कि इन तीनों के ऊपर रखा हुआ है। तो ये अगर पता होगा तो अपन निकाल पाएंगे इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो ये तो यूनिट सेल में हो गया, 3 नहीं बोलना है, हमें पूरे क्रिस्टल में देखना है, ठीक है। तो अगल बगल यूनिट सेल भी देखना पड़ेगा। सो अपन बनाते हैं सारे आसपास जो यूनिट सेल होंगे, फिर निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ये हो गया 1, यहां पर होगा, फिर यहां पर भी होगा, पहले बना लेता हूं सारा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और अब दिखना बंद हो गया होगा कि कौन सा क्या है। फिर भी मैंने कलर बनाए हैं, ठीक है, कि ये वाला जो है वो कॉर्नर एटम है जो येलो वाला है, और जो पिंक वाला है वो फेस सेंटर एटम्स है। बट यहाँ मैं बता ही नहीं पाऊँगा कि ये वाला देखो ये इतने हैं वो इतने, बहुत सारे एटम्स हो गए। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और वो एटम बनाता हूँ जो अपन को देखने हैं, तो फिर तुम आराम से देख पाओगे, ठीक है। सो देखो, वरना इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिन करके भी कर सकते हैं, बट मुझे तुम्हें दिखाना है, ठीक है। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, फालतू एटम्स हटाता हूँ, वो रखता हूँ जो अपन को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए चाहिए। सो देखो, ये तो हो गए अपने कॉर्नर वाले एटम। ये मैंने क्या किए, 4 फेस सेंटर यहाँ पर आएंगे इस प्लेन में, ठीक है। इस प्लेन में 4 फेस सेंटर आएंगे, और इस प्लेन में मतलब इस प्लेन में 4, इस प्लेन में 4, इस प्लेन में 4, वो बना दिए मैंने। मतलब मैंने क्या किया है, वो फेस बनाए हैं जो इस एटम से टच होने वाले हैं, समझ में आ रहा है। तो इस एटम से ये फेस टच होंगे, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, समझ में आ रहा है। तो इस एटम को लेके इतने फेस बनने वाले हैं। कितने फेस बनने वाले हैं, 4 4 4 12, समझ में आ रहा है। सो अब एटम रखते हैं, इस फेस सेंटर पे होगा, हर एक फेस सेंटर पे एक एटम है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये एटम कितने फेस सेंटर को टच कर रहा है, 4, मतलब 4 एटम को टच करेगा। फिर इस प्लेन में देखो, अभी अपन इस प्लेन में देखें, अब अपन इस प्लेन में देख रहे हैं। इस प्लेन में देखो 1 और 2 3 नीचे वाला, और यहाँ 4, इन 4 को टच करेगा। फिर इस प्लेन में देखते हैं, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। हर फेस जो बन रहा था उसके सेंटर वाले को टच करेगा। 12 फेस से कनेक्टेड था ये वाला एटम, तो कितने एटम को टच करेगा, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। इसका एक और तरीका होगा देखने का, अभी अपन यूनिट सेल से देखा है, फिर अपन जो अपना AB टाइप ऑफ ABC टाइप पैकिंग किया था उससे भी देखेंगे, सेम ही आने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है भाई, देयर आर 12 फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। तो ऐसे देखते हैं, दिखा दिया मैंने, बट अपन अभी ABC टाइप जो पैकिंग किया था उससे भी देखेंगे, ठीक है। चलो, अभी अपन ने फर्स्ट नियरेस्ट निकाला है, सेकंड और थर्ड भी निकालेंगे। तो अपन सेकंड एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर निकालने से पहले एक बार फर्स्ट नियरेस्ट नेबर वापस देख लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, बट ऑन द बेसिस ऑफ लेयर अरेंजमेंट। याद है ABC टाइप पैकिंग, सेम ही आने वाला ऑब्वियसली, बट देखते हैं।
सो फेस सेंटर क्यूबिक FCC देखना है अपन को, ठीक है। और हमने देखा था FCC या CCP लैटिस इज फॉर्म्ड बाय ABC टाइप पैकिंग, याद है, A लेयर, B लेयर, C लेयर, अभी देखा था A लेयर, B लेयर, C लेयर, इस तरीके से बनता है। सो अपन वो लेयर बनाते हैं। तो देखो टाइप ऑफ पैकिंग, सो ये अपन ने एटम रखा था यार इस तरीके से, दिस वॉज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, इसके ऊपर एटम रखे थे और इसके इन क्रेटर्स में रखे थे फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। सो यहाँ रखा था अपन ने, ठीक है, इन क्रेटर्स में। अब इसके ऊपर अपन ने एटम रखे थे, ये लेयर A थी, ये लेयर B थी, लेयर C कहाँ रखा था, अलग होना चाहिए, यहाँ नहीं रखा था, यहाँ रखे थे, जहाँ अपन को स्क्रीन दिख रही है ब्लैक, यहाँ रखे थे। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ रखूँगा नहीं ऊपर, मतलब बता दे रहा हूँ कहाँ रखेंगे, इमेजिन करना पड़ेगा वरना देख नहीं पाएंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। सो मैं 2 से लिख देता हूँ, यहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ 2 नंबर दे रहा हूँ वहाँ रखेंगे, यहाँ। समझ में आ रहा है? तो जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ एटम रखेंगे तो ABC टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, ये जो बीच में एटम, 3 लेयर के बीच में जो एटम है ये वाला निकालते हैं, ये कितने एटम को टच कर रहा है, जितने को टच करेगा वो सबसे पास में होगा, वो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे और वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो बीच वाला जो लेयर है B लेयर, इसमें इस एटम को देखते हैं और साफ साफ दिख रहा है कि इसी लेयर में 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है, ये दिख रहा है, 2 3 4 5 6 एटम्स को टच कर रहा है। तो 6 नियरेस्ट नेबर एटम्स हो गए इन सेम प्लेन में 6 हो गए। अब देखते हैं बाकी कहाँ हैं। देखो ये जो एटम होता है हमने देखा था 1 2 3 इनके ऊपर रखा था ना, इन क्रेटर्स के ऊपर रख रहे हैं अपन। तो ये एटम पीछे जो दिख रहा है, ये एटम दिख रहा है इनके क्रेटर में रखा है, तो इन तीनों को टच करेगा। तो ये हो गए 7, ये हो गए 8 और ये हो गए 9। फिर भाई लेयर C भी तो है, और लेयर C में एटम कहाँ कहाँ रखे, देखो मैंने 2 की जगह यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। तो अगर अपन यहाँ यहाँ और यहाँ रखेंगे तो ऑब्वियसली इसको टच करेगा। समझ में आ रहा है? सो 3 हो गए एटम्स इन प्लेन बिलो। फिर बाकी 3 यहाँ, यहाँ और इस पोजीशन पे। तो कितने हो गए थे, 9 10 11 और 12। और अभी देखा था कितना आ रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर, 12। तो वो आना भी था, बस अपने इस तरीके से भी देख लिया, वो 12 ही आएगा, ठीक है। सो 3 नियरेस्ट नेबर इन प्लेन अबव, 6 तो एक ही प्लेन में अगल बगल, 3 नीचे 3 ऊपर, कितने हो गए, 12। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, FCC और CCP का 12। वो 12 पहले भी देख चुके थे, लेकिन अब लेयर पैकिंग से देख लिया अपन ने। अब देखेंगे सेकेंड और थर्ड नियरेस्ट नेबर। अब अपन निकालते हैं सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है, इन FCC। तो FCC के अंदर अपन निकालेंगे द नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है। सो येलो स्फीयर को बोलूँगा एटम्स एट कॉर्नर, जो पर्पल होंगे वो फेस सेंटर पे होंगे। अपने जो अगल बगल वाले सारे लैटिस मिला के अपन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये होगा, मैं बना दे रहा हूँ एक साथ, बट इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा कहाँ रखा है, मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, डायग्राम भी नहीं बना पाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वो स्ट्रक्चर रखता हूँ जो हमारे काम का है, बाकी सब हटा देता हूँ। ये याद है, ये बनाया था अपन ने, ठीक है। इस एटम के अगल बगल ये हो गए फेस जो होंगे उनके एटम, ठीक है, और ये A दूरी पर देखेंगे, ठीक है। मैं एक और यूनिट सेल थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, ये वाला कॉर्नर्स पे एटम रख देता हूँ, ठीक है, और फेस सेंटर पे एटम रख देता हूँ, इसके फेस पर, ठीक है, इसके फेस पर, और इस पर तो ऑलरेडी रखा हुआ था, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा कि ये भी एक यूनिट सेल है। तो अपन क्या करते हैं, इस एटम से दूरी निकालते हैं सबकी। इस एटम से ये 3 तो नियरेस्ट नेबर थे, दिख गए थे, टच कर रहे थे, फिर भी डिस्टेंस निकालते हैं सबका। अपन क्या करते हैं, एज लेंथ जो क्यूब है, एज लेंथ जो क्यूब की है उसको A बोल देते हैं। तो ये A है, अगर ये A है तो ये भी देखो A ही होगा, क्यूब है, एज लेंथ सबकी A होगी। और अगर ये A है, ये A है, तो ये डायगोनल होगा, कितना होगा, √2A। समझ में आ रहा है? और अगर ये √2A है तो ये जो फेस सेंटर पे रखा हुआ एटम इसके बीच में आएगा, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, √2A/2, दैट इज A/√2, A/√2 हो गया ये। और ये कौन सा था, नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो साफ साफ दिख गया था नियरेस्ट नेबर, इसलिए अपन डिस्टेंस निकाला नहीं था, लेकिन यहाँ दिख रहा है वो A/√2 की दूरी पर होगा, जहाँ A क्या है, एज लेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो एटम
एट द डिस्टेंस ए जो होगा वो होगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स। कैसे? आफ्टर एटम्स एट दी ए बाई रूट टू, जो कहाँ थे? क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर, जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे थे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स थे। तो देखो डिस्टेंस निकाल दी, ये है, ये एटम्स हैं ए बाई रूट टू पर, ये है ए पर, ये क्या है? रूट टू ए पर। अच्छा ये भी निकालते हैं, ये जो होगा वो अपन निकालेंगे, ये ए बाई रूट टू है कि नहीं, और फिर डायगोनल निकालेंगे तो वो आगे काम में आएगा, ठीक है। बट ये तो दिख रहा है ए तो छोटा ही होगा इस दूरी से और इस दूरी से, साफ साफ दिख रहा है। अपन को यहां क्या निकालना है? सेकेंड नियरेस्ट, तो अभी थर्ड की टेंशन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो सबसे छोटा है ए बाई रूट टू, उसके बाद है ए, उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक है, कि ये वाला है कि रूट टू है, वो चेक करेंगे, ठीक है। सो ये निकालने हैं ए दूरी पर। अब इसके ए दूरी पर देखो भाई, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा यहां होगा, पांचवा यहां, छठवा ऊपर। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो गए इन एफसीसी? 6। तो ये इतना टफ नहीं था। नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स आर 6। 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ रहा है कैसे किया है? डिस्टेंस निकालना बस, ये देख लो कि कितने दूरी पर है भाई। जो सबसे पास में होगा वो फर्स्ट नियरेस्ट, उसके बाद जो होगा वो सेकेंड, उसके बाद जो होगा वो थर्ड। अब निकालेंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर। बट यहाँ दिख गया, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रूट टू ए वाला कि ये वाला। बेटर होगा तुम लोग खुद से चेक करो और फिर करो, बट मैं बताता हूँ थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कहाँ होंगे, कौन सा वाला होगा, ठीक है। अब अपन निकालते हैं थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स इन एफसीसी। सो द नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स निकालेंगे। ये स्ट्रक्चर भी अपन ने बनाया था, याद है? इसके अंदर अपन ने देख लिया नियरेस्ट नेबर ये थे, ठीक है। ये ए की दूरी पर था, जो सबसे पास में था वो ए बाई रूट टू पर था, ठीक है। ए वाला निकाल दिया अपन ने, ए वाला क्या था? सेकेंड नियरेस्ट। अब अपन को थर्ड निकालना है, ठीक है। सो अब देखो थर्ड निकालेंगे यहाँ पर। अब मैंने बोला था ये ए था, ये रूट टू ए था, सबसे पास वाला एक्चुअली ए बाई रूट टू पर था, वो अपन देख चुके हैं यहाँ पर। ये अपने हो गए थे सेकेंड नियरेस्ट। अब थर्ड देखना है। अब देखो सीधे रूट टू ए वाला बोल सकते हैं क्या? चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये वाला और इसमें कंपटीशन है भाई, ये भी तो पास में है, ठीक है। तो ये वाला तो रूट टू है, ये रूट टू है, ये रूट टू है, ठीक है। बट बीच में ये भी आ रहा है, तो अब ऐसे देख के साफ साफ नहीं दिख रहा है भाई कौन सा पास में है कौन सा दूर है। तो अब मैथ्स लगानी पड़ेगी, मैथ्स तो साफ साफ बोल देगा जैसा भी है। तो अपन क्या करते हैं, इस एटम का डिस्टेंस निकालते हैं। इसका तो पता है रूट टू है, यहाँ से इसका निकालते हैं। सो इसका निकालना है अपन को, ये रेड जो लाइन बनाई है ये निकालना है अपन को। अच्छा ये ए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है भाई? ये टोटल क्या है? डायगोनल रूट टू ए, इसका आधा कितना है? ए बाई रूट टू। समझ में आ रहा है? ये ए है, ये ए बाई रूट टू है, और ये एंगल कितना होगा भाई? 90 होगा। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है और ये फेस है परपेंडिकुलर, उस पर देखोगे तो 90 डिग्री होगा ये। अगर ये 90 है, ये ए और ये ए बाई रूट टू, तो भाई पाइथागोरस लगा दो। ये ए बाई रूट टू तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर का रूट, आ गया कितना? आ गया रूट 3/2 ए। तो रूट 3a छोटा है या रूट 2a? भाई ये रूट 2 है, ये रूट 3/2 है। 3/2 कितना होता है? 1.5। उसका रूट और 2 का रूट छोटा कौन सा आएगा? रूट 3/2a। तो भाई ये वाला पास में है इस वाले से, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ये निकालना है अपन को थर्ड के लिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये वाला आएगा अगर फोर्थ निकालना है तो, ठीक है। सो अपन ये वाले देखते हैं कितने हैं। तो देखो, सो ऑर्डर ऑफ पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे छोटा वाला, सबसे पास वाला जो था फर्स्ट नियरेस्ट, वो ए बाई रूट टू पर था, उसके बाद सेकेंड ए पर था, थर्ड जो होगा वो रूट 3/2 पर होगा, और उसके बाद आएगा रूट 2a। अब काम है निकालना कि कितने हैं ऐसे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सो अब मैं क्या करता हूँ, वो सारे आइटम हटा देता हूँ जो अपन को नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो बनाता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा। सो ये इसके रिस्पेक्ट में निकालना है अपना थर्ड नियरेस्ट नेबर आइटम। जो एक दिख गया ये वाला होगा। फिर देखो यहाँ एक यूनिट सेल रखा है, आगे भी यूनिट सेल होगा, उसका फेस सेंटर, इसके नीचे यूनिट सेल होगा, उसका ये जो होगा यहाँ वाला फेस, उसका सेंटर भी सेम दूरी पर होगा। फिर यहाँ भी एक यूनिट सेल होगा
और उसका ये वाला जो फेस होगा उसके सेंटर पे एटम होगा वो भी सेम डिस्टेंस पे होगा यहाँ से। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे एक एटम, यहाँ पर एक एटम होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ऐसे 4 होंगे। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बाकी और 4 एटम कहाँ होंगे? देखो यहाँ से यहाँ जाओ, फिर ये वाला देखो, ये भी काउंट नहीं हुआ अभी अपन ने इसके रिस्पेक्ट में जो 4 थे वो काउंट किए। यहाँ जाओ, ये देखो ये वाला भी सेम डिस्टेंस पर है, √3/2a, मतलब पूरा √3/2a, ठीक है, उस दूरी पर है। फिर यहां जो फेस होगा इस यूनिट सेल का ऊपर वाला फेस, उसका जो सेंटर होगा, उसका जो फेस सेंटर होगा, उस पर जो एटम होगा वो भी सेम डिस्टेंस पर होगा, यहां, फिर यहां, फिर यहां। मतलब ये जो ऊपर लाइन गई है, सिमिलरली यहां भी 4 एटम आएंगे। जैसे पंखा बन रहा ना यहाँ पर, एक फैन और 4, ऐसे ही यहां भी 4 आएंगे, फिर यहां भी 4, यहां भी 4, इस लाइन पर भी 4, इस लाइन के यहां पर भी 4। तो ऐसे 4 × 6 कितना हो गया? 24। तो 24 होंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स। समझ में आ रहा है कैसे? अब वो सारे बनाऊंगा तो फिर वही हौच पौच हो जाएगा। अब तुम्हें देखना है, मैंने बता दिया कहाँ है। इस लाइन के ए दूरी के बाद यहाँ देखो 4, उसके अगल बगल 4, ए दूरी के बाद यहाँ देखो अगल बगल 4, ए दूरी के बाद यहाँ देखो सामने अगल बगल 4, तब पता पड़ेगा। थर्ड नियरेस्ट नेबर, फोर्थ देखते हैं अब। फोर्थ नियरेस्ट नेबर एटम्स बाई √2a, इससे ए √2a, एक ए √2a, ए √2a, ए तो दिख रहा है इस प्लेन पर 1 2 3 4 आ गए। फिर देखो 1 2 3 4, इस प्लेन पे भी 4 आएंगे, ए √2 है, √2a, फिर इस प्लेन पे भी 4 आएंगे, खत्म। 4 4 4 कितने हो गए? 12। फर्स्ट भी निकाल लिया, सेकंड भी निकाल लिया, थर्ड भी, फोर्थ फ्री है, बोनस 12। समझ में आया? तो अपन ने FCC देख लिया, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नियरेस्ट। अब देखते हैं HCP।